समर सीजन में हमारी स्किन सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। ड्राइनेस, सनबर्न, डार्क लिप्स, फ्रीजी हेयर और क्रैक्ड हील्स जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो जाती हैं। ये सारे इश्यूज समर्स के आते ही जो है वो हमारे साथ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल सी चीज़ जो कि हर घर में अवेलेबल होती है वो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। तो मैं आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐसी बताऊंगी जिससे आप इन तमाम मसाइल को हल कर सकेंगे। आपने वो प्रोडक्ट अपने घर से उठानी है, वो इन तमाम मसाइल का हल है, जैसे कि ड्राइनेस, सनबर्न, डार्क लिप्स, फ्रीजी हेयर और क्रैक्ड हील्स। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं आपके सामने प्रोडक्ट को रिवील करूँगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वैसलीन की। अक्सर लोग समझते हैं कि वैसलीन सिर्फ विंटर्स के लिए ही होती है, लेकिन अगर आप इसको जो है ना अपनी रूटीन में सही तरीके से यूज़ करें तो समर में भी ये आपकी ब्यूटी रूटीन का पावरफुल सीक्रेट बन सकती है। तो गाइस, वो पावरफुल सीक्रेट आपने अपनी स्किन के लिए कैसे बनाना है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ऐसे 20 अमेजिंग और ऑथेंटिक वेज जिनसे आप वैसलीन को समर में स्किन, हेयर और ब्यूटी केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट स्टेप जो है ना, लास्ट टिप जो है वो हमेशा जो है गर्ल्स के लिए बहुत यूज़फुल ब्यूटी हैक्स होते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हैक नंबर 1 की, जो कि है लिप्स प्रोटेक्शन। समर में लिप्स ड्राई और डार्क हो जाते हैं। रात को हल्का सा वैसलीन लगाने से लिप्स जो हैं वो मॉइस्चराइज्ड और सॉफ्ट रहते हैं। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर से जो है ना वो एक गर्मी सी आ रही होती है, जिसकी वजह से हमारे लिप्स जो है ना डिहाइड्रेटेड रहते हैं। तो आपने जो है ना नाइट में अपने लिप्स पर जो है वो वैसलीन लगाना नहीं भूलना। बिल्कुल पतली सी लेयर आपने लगानी है ताकि आपके लिप्स चैप्ड भी ना हो। उसके बाद सन बर्न रिलीफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर धूप की वजह से स्किन जो है आपकी इरिटेटेड हो जाती है तो वैसलीन स्किन को हाइड्रेट करके हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना, जैसे कुछ किसी काम के लिए बाहर जाएं या फिर आउटिंग पे जाएं या फिर शॉपिंग पे जाएं तो हमें सन बर्न होने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब जिनको एलर्जिक इशू होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सनबर्न इंस्टेंटली हो जाता है, और सबसे ज़्यादा सनबर्न हाथों और पैरों पर होता है। सो गाइस, सनबर्न से रिलीफ के लिए आपने क्या करना है, आपने वैसलीन को जो है ना हल्की सी पतली सी लेयर, आपने ये बात जहन में रखनी है कि भर भर के वैसलीन नहीं लगाने, फिर आप ये ना कहें कि हमें गर्मी फील हो रही है या हमें जो है ना वो इरिटेशन हो रही है। आपने हमेशा पतली सी लेयर लगानी है जिससे जो है ना आपकी स्किन कवर हो जाए। तो सन बर्न रिलीफ के लिए जो है ना वैसलीन बहुत अच्छा जो है वो नुस्खा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में। उसके बाद जो है ना हमारी जो थाइज़ जो होती हैं उनमें जो है वो एक अजीब सी चैपिंग सी होती है, एक इरिटेशन सी होती है, ठीक है। वो क्यों होती है? अक्सर हमारी थाइज़ और अंडर आर्म्स के नीचे जो है ना वो स्वेटिंग जो होती है उसकी वजह से हम रब करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। तो गर्मियों में थाइज़ रब्स होने से इरिटेशन होती है, ये बात तो है ना, पक्की है। तो आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा-सा वैसलीन लगाना है, उससे जो है ना आपकी फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो जो इरिटेशन रबिंग की वजह से हो रही है ना, वो अजीब सी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने पतली सी लेयर लेनी है अपनी फिंगर पे, और उससे जो है ना अच्छी तरह से आपने अपने थाइज़ पर और अंडर आर्म्स के नीचे जो है वो लगा लेनी है। उससे क्या होगा कि आपकी थाइज़ जो हैं वो हील होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको जो है ना सॉफ्ट इफ़ेक्ट मिलेगा। उसके बाद जो है ना हमारी हील्स बहुत अजीब सी रहती हैं। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि उनमें से जो है ना गर्मी सी निकल रही होती है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है, हमें अजीब सी हीट फील होती है। तो सॉफ्ट हील करने की वजह के लिए जो है ना हम ये रेमेडी यूज़ करेंगे, क्योंकि जब गर्मी से फील होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि हमारी जो हील्स हैं वो ड्राई होना स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप सैंडल्स पहनती हैं तो हील्स ड्राई हो जाती हैं। रात को वैसलीन लगाकर सॉक्स पहन लें, हील्स सॉफ्ट हो जाती हैं। गर्मियों के लिए एक अलग सॉक्स मिलती हैं, वो आपने ज़रूर पहननी है। इसलिए जो पतली सॉक्स होती हैं ना, जो गर्मियों के लिए मिलती हैं, वो आपने जो है ना वो पहन लेनी है। उसके बाद आपके हेयर जो है ना वो बहुत फ्रीज़ी से रहते हैं, ये इसकी वजह से, पसीनों की वजह से। तो उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, थोड़ा-सा वैसलीन जो है वो फिंगर पर लेकर फ्लाई अवे हेयर पर लगाएँ, ठीक है। जो हमारे जो उड़ रहे होते हैं ना बाल फ्रीज़ी से हेयर, उन पर लगाएँ, हेयर इंस्टेंटली स्मूथ हो जाएँगे।
उसके बाद नेक्स्ट रेमेडी है नेचुरल हाइलाइटर के तौर पर। मेकअप के बाद चीक बोन्स पर जो है ना हल्का सा वैसलीन अप्लाई करने से नेचुरल ड्यूवी ग्लो मिलता है। ये तो आप सबको पता होगा हैक। तो आपने जस्ट थोड़ी सी अमाउंट जो है ना वैसलीन की हाइलाइटर में मिक्स करनी है और उसको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप इसको जो है ना हेयर डाई के दौरान जो है ना अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कलर से, उसके लिए भी आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी क्यूटिकल्स जो हैं वो बहुत ही रफ़ हो जाती हैं। नेल्स के अराउंड वैसलीन लगाने से क्यूटिकल सॉफ्ट और हेल्दी रहते हैं। अगर आपका वाटरप्रूफ मेकअप है और आपको जो है ना मेकअप रिमूव करने में मुश्किल आ रही है, मस्कारा लिपस्टिक रिमूव करने के लिए, तो आप वैसलीन जो है ना इसको जेंटल मेकअप रिमूवर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको परफ्यूम के को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हील्स जो हैं वो ड्राई हो गई हैं, आपकी एल्बोज़ एंड नीज़ जो हैं वो ड्राई हो गई हैं, तो एल्बोज़ और नीज़ पर वैसलीन लगाने से ड्राइनेस और रफनेस जो है वो कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप शेविंग के दौरान अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें, तो शेविंग से पहले हल्का सा वैसलीन लगाने से रेज़र बर्न का रिस्क कम होता है। तो इसलिए रेज़र से अगर आप शेविंग कर रहे हैं, अपने हेयर रिमूव कर रहे हैं, तो आपने जो है ना वैसलीन पहले ज़रूर अप्लाई करनी है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी कर देगी। उसके बाद आपने आईब्रोज़ की सेटिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना आप इसको हैंड मॉइस्चराइज़र के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आई लैशेज़ की कंडीशनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। रात को आई लैशेज़ पर हल्का सा वैसलीन लगाने से लैशेज़ जो हैं वो मॉइस्चराइज़ रहती हैं। लिप ग्लॉस इफ़ेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्किन को जो है ना स्विमिंग से पहले प्रोटेक्ट करने के लिए आप वैसलीन लगा लें। स्विमिंग करने से पहले जो है ना वैसलीन लगाने से क्लोरीन की ड्राइनेस से स्किन प्रोटेक्ट होती है। उसके अलावा DIY लिप स्क्रब आप बना सकते हैं। इसको जेंटल तौर पर जो है ना शुगर के साथ मिक्स करके आप एक्सफोलिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी मेकअप फिक्सचर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मेकअप पैची लग रहा हो तो थोड़ा सा वैसलीन स्किन को फ्रेश और हाइड्रेटेड लुक दे देता है। सो गाइज़, ये थे 20 सिंपल लेकिन पावरफुल वेज जिनसे आप समर में वैसलीन को अपनी ब्यूटी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वैसलीन की और भी पावरफुल ब्यूटी हैक्स और DIY रेमेडीज़ शेयर करूं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ग्लो अप एंड स्टे पॉजिटिव।